चैप्टर नंबर 5 के बाद हम चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर नंबर 6 का नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबसे पहले हम टेम्पल टाउन के बारे में जानेंगे। पहले क्या होता था, जो भी फेमस टेम्पल हुआ करते थे उसके आसपास बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती थी, क्योंकि एक टेम्पल के लिए प्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, माला बनाने वालों की ज़रूरत पड़ती, गार्लैंड मेकर्स की ज़रूरत पड़ती थी, फिर स्कल्पचर्स बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। तो आज भी आप देखेंगे कि टेम्पल के जो आजू बाजू बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो टेम्पल थे वो धीरे धीरे टाउन बन गए और वहाँ पर ट्रेडर और क्राफ्ट पर्सन डेवलप होने लगे। तो हम उन्हीं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। डिटेल के चैप्टर के लिए आप चैप्टर का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। हमारे वीडियोस में ये सबसे ख़ास बात है कि ये बहुत कम MB में बनाए जाते हैं, मतलब आपका बहुत कम डेटा इसमें लगता है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ विदिशा। विदिशा जो है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज़ वृंदावन। वृंदावन कहाँ पर है, तो वृंदावन जो है वो उत्तर प्रदेश में। द आंसर इज़ बी। देखिए ये भी एक बहुत फेमस जगह है, छोटी सी गली में श्री बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा टेम्पल है, और ये टेम्पल जो है वो मुग़ल आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है। और स्वामी जो हरिदास थे उन्होंने ये टेम्पल, मतलब जो मूर्ति है यहाँ की, वो उनके द्वारा जो है संगीत से उसको उत्पन्न किया हुआ है। और ये मूर्ति इतनी अट्रैक्टिव है, देखने में ये मूर्ति में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब ये मूर्ति में इतना अट्रैक्शन है कि लाखों लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होकर हर साल आते हैं, ठीक है। और बहुत ही अट्रैक्टिव मूर्ति है। और आपको ये नहीं पता होगा कि जो स्वामी हरिदास थे वो तानसेन जी के गुरु थे। तानसेन कौन थे, मुग़ल सम्राट अकबर के यहाँ बहुत फेमस गायक हुआ करते थे, ठीक है ना। तानसेन जो थे इतने फेमस थे या इतना अच्छा गाते थे कि उनके गाने से दीपक जल जाते थे अपने आप, या बारिश होने लगती थी। तो इतने फेमस गायक के गुरु स्वामी हरिदास थे, और उनके द्वारा बनाया गया फेमस टेम्पल कहाँ पर है, वृंदावन में। इसलिए हजारों लाखों जो विदेशी तक आते हैं, फॉरेनर्स आल्सो कम हेयर टू सी बांके बिहारी जी। फिर चलिए आगे देखते हैं, वेयर इज़ सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ है, सोमनाथ इज़ इन गुजरात। ये भी बहुत फेमस टेम्पल है गुजरात में, और ये फेमस टेम्पल पहले बहुत बार इसको जो है प्लंडर किया गया, लूटा गया है। और इसमें जो है 50,000 किलो की एक सोने की चेन हुआ करती थी बहुत पहले, जब इसके ऊपर अटैक किया गया था इस मंदिर के ऊपर, और इसको प्लंडर कर लिया गया था। फिर आगे है वेयर इज़ मदुरई। मदुरई कहाँ है, मदुरई इज़ आल्सो फेमस, और ये जो था ये है तमिलनाडु में, ठीक है। मदुरई जो है वो मीनाक्षी टेम्पल के लिए फेमस है। इट इज़ फेमस फॉर मीनाक्षी टेम्पल एंड इट इज़ इन तमिलनाडु। वेयर इज़ श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए ये दो नाम पर हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन और निजामुद्दीन। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी जो दरगाह है या उनका जो श्राइन है वो अजमेर में है। जबकि निजामुद्दीन जी का जो नाम है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। फिर है हज़रत निजामुद्दीन जो है वो स्टेशन आपने सुना होगा नाम, तो वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो फिफ्थ का आंसर है क्या, ए, अजमेर। फिर वेयर इज़ पुष्कर लेक। पुष्कर लेक इज़ आल्सो फेमस प्लेस। यहाँ पर ब्रह्मा जी का टेम्पल है, ये कहाँ पर है, इट इज़ आल्सो इन अजमेर, ठीक। ये सब टेम्पल टाउन है। फिर है विच कम्युनिटी वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल टू बिल्डिंग ऑफ टेम्पल। किस कम्युनिटी को बहुत एसेंशियल माना जाता था, इम्पॉर्टेंट माना जाता था, तो वो एसेंशियल कम्युनिटी थी विश्वकर्मा कम्युनिटी। द आंसर इज़ बी। फिर है विच ऑफ दीज वॉज नॉट इन विश्वकर्मा कम्युनिटी। विश्वकर्मा कम्युनिटी में निम्न में से कौन नहीं आता था, तो विश्वकर्मा कम्युनिटी में गोल्ड स्मिथ होते थे, ब्रॉन्ज स्मिथ होते थे, ब्लैक स्मिथ होते थे, कारपेंटर होते थे, मेजन होते थे, लेकिन वीवर्स नहीं होते थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, वीवर्स जो थे वो नॉट इन विश्वकर्मा कम्युनिटी में गिने जाते थे। फिर है वेयर इज़ हम्पी। हम्पी कहाँ पर है, तो हम्पी जो है वो बहुत फेमस प्लेस है, ये है कर्नाटक में। और ये जो स्टोन चैरियट जो आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है, ये हम्पी का फेमस स्टोन चैरियट है। चैरियट मतलब होता है रथ। ये जो चैरियट ये कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है। हम्पी का फेमस इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा हुआ करता था, वो था महानवमी।
नवरात्रि जो था, जिसको महानवमी भी कहा जाता है, मतलब महानवमी इसमें एक डे होता है, तो ये वहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। फिर विच प्लेस वॉज कॉल्ड गेटवे टू द वेस्ट एंड गेट टू मक्का। मक्का मदीना जाने के लिए पहले कौन सी ऐसी जगह थी भारत में जो बहुत फेमस थी? वो थी सूरत। एक अंग्रेज ने ये लिखा है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ, कि एक ही समय में वहाँ पर 100 जो थे डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट जगह के शिप वहाँ देखे जा सकते थे। मतलब सोचिए इतना फेमस हुआ करता था, अभी भी है। फिर है द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वॉज फेमस फॉर द गोल्ड लेस बॉर्डर। जो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा था सूरत का, वो बहुत फेमस था गोल्ड लेस बॉर्डर्स के लिए। ये जो गोल्ड लेस बॉर्डर्स थी, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था जरी। सो द आंसर इज सी, जरी। विच पावर डिड यूरोपियन कंपनीज यूज टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर टू वर्क एज देयर एजेंट। तो किस पावर का उन्होंने यूज़ किया था? तो जैसे कि इसमें आप अच्छे से पढ़ें तो इसमें लिखा है सी रूट। तो सी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन सी पावर से कंट्रोल करेंगे? तो वो आंसर होगा बी, नेवी से। और 15 क्वेश्चन है, हु लिव्ड इन ब्लैक टाउन एस्टेब्लिश्ड बाय यूरोपियन कंपनीज विद इन न्यू सिटीज़। देखिए जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने बहुत सारी जगह, जैसे चेन्नई वगैरह में 2 तरह के इनके हुआ करते थे। एक हुआ करते थे ब्लैक टाउन और एक वाइट टाउन। ब्लैक टाउन वो जगह होती थी जहाँ पर आर्टिजन्स को या कारीगरों को रखा जाता था। तो इसका आंसर होगा सी, आर्टिजन्स। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि आज जो नए नए टाउन्स हैं वो बाद में उभरे, जैसे चेन्नई, मुंबई। लेकिन उसके पहले क्या था, सूरत, मौसलीपट्टनम, ये जगह बहुत फेमस हुआ करती थी। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि टेम्पल टाउन के की क्या मतलब क्या महत्व था, क्या इम्पोर्टेंस था, और कैसे टेम्पल टाउन जो थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मेन सेंटर थे। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके रख लेंगे।